हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, ऑन पैसिव में बहुत से फाउंडर ऐसे हैं जो कि अभी फुल्ली नेगेटिव हो चुके हैं। देखिए, उनका मानना भी एक तरह से ठीक है। किसी के मन में अगर 4-5 साल से वो जुड़ा हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और अगर उसे रिजल्ट ना मिले तो निश्चित है कि उसके मन में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती है और वो सोचता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ गया शायद उससे मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, समय के हिसाब से हमें अपनी थिंकिंग को चेंज करना चाहिए। समय के हिसाब से अपने आप को उस तरह से मैनेज करना चाहिए कि जैसे हम उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर जब जान जाएंगे, उसके फ्यूचर प्लानिंग को जान जाएंगे, तो शायद हमें तब ऐसे स्टेटमेंट देने चाहिए। क्यों बहुत से फाउंडर्स को ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, जो कुछ यहाँ पे होना था वो यहाँ पे हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ अगर यहाँ पे बात होती मनी की, तो क्या होता यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस आपका एक तरह से स्टार्ट रहता, लेकिन विड्रॉल में प्रॉब्लम होती। लेकिन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों चीज़ों में इश्यू है। अगर कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पेमेंट प्रोसेस आपका स्टार्ट रहता, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें अभी बंद है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये टेक्निकल इश्यू है। ये आती है कि ऐसे टेक्निकल इश्यू हो क्यों रहे हैं। देखिए, ये चीज़ें ग्लोबली हैं, ऐसा नहीं है कि 10-20% ही इसे यूज कर रहे हैं। इसे मतलब मैक्सिमम लोग ग्लोबली यूज कर रहे हैं इस सिस्टम को, जिससे आप पेमेंट करते हैं तो अगर कोई चीज़ें एक तरह से बर्डन पड़ता है सिस्टम पे, वो क्रैश कर जाती हैं। आप किसी भी वेबसाइट में अगर ऐसा देखते हैं, कोई आप किसी भी तरह की वेबसाइट, कई बार ऐसा होता है कि बर्डन ज़्यादा होता है तो उस पर दबाव पड़ने के कारण वेबसाइट क्रैश कर जाती है। ये सिस्टम हम बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं। तो इसमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा हो रहा है। ये जेन्युइन सी बात है कि ऐसा हो सकता है अगर सिस्टम पे ज़्यादा दबाव पड़े। दूसरी बात ये आती है कि ये सारी चीज़ें अब हमें कब मिलेगी और कैसे मोटिवेट होगा फाउंडर्स की थिंकिंग कैसे चेंज होगी। क्योंकि अभी जो फाउंडर सोच रहा है कि यहाँ से उसे जो मिलना था वो यहाँ पे मिल चुका है और अभी जो मिली है वो सिर्फ उसे निराशा मिली है, ऐसा फाउंडर सोचता है। लेकिन दोस्तों, अभी आने वाला जो टाइम है, देखिए सबसे बड़ी अभी रिजल्ट की जो टाइम शुरू हुआ है रिजल्ट का, वो अभी से शुरू हुआ है। वो मान सकते हैं आप कि सितंबर से शुरू हुआ है। जब तक हमारे पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं था तो हम किस चीज़ की सेल करते, किस चीज़ को रेफर करते, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ एक तरह से दुकान का स्ट्रक्चर बन के आप ये समझ सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, हमारे पास सिर्फ दुकान का स्ट्रक्चर था, उसमें स्टॉक नहीं था। तो आप समझ सकते हैं खाली दुकान से आप क्या बेच सकते हैं। तो अब हमारे पास स्टॉक आया, हमारे पास दुकान में पूरा माल भर गया है। तो धीरे धीरे अब जब चीज़ें होंगी तो हमारे पास और कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप उसमें कितने लोगों को शुरुआत में जोड़ सकते हैं। तो ये जेन्युइन सी बात है। लेकिन यहाँ पे फिर भी बहुत कुछ अभी किया जा रहा है और आप जो देख रहे हैं ग्लोबली यहाँ पे चीज़ों को समझाया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं बुर्ज खलीफा जैसी जगह पे जब ऑन पैसिव अपने आप को शो करता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की एक फ्यूचर प्लानिंग इसमें है। नेगेटिव नहीं होना है। देखिए, ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि वो नेगेटिव चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये चीज़ें हमारे माइंड में ज़रूर रहती हैं कि पता नहीं क्या होगा, कि हमें कोई क्लियरिटी नहीं लगती चीज़ों की। लेकिन हमें अपने माइंड को इस तरह स्ट्रॉन्ग करना होगा कि आने वाला समय जो होगा हमें टाइम इसमें देना है। हम काउंट करें उस टाइम को, सितंबर से काउंट करें जब तक हमारे पास पहला प्रोडक्ट आए। उससे पहले के टाइम को, हाँ ये ज़रूर है हमने इन्वेस्ट किया, हम यहाँ पे फाउंडर बने, लेकिन जो आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली जो रन करने वाली बात है वो आप समझ सकते हैं सितंबर के महीने से वो शुरुआत हुई है। तो इसमें सारी चीज़ें हमें जो मिस्टर एस ने बताया वो मिस्टर एस कर रहे हैं और उन चीज़ों को हम फॉलो कर
जोड़ते रहेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ एक है कि ओन पैसिव में आपको कोई प्रेशराइज नहीं करता, कोई आपको ये नहीं कहता कि आप ये पैकेज को बाई करें ही करें, ऐसा कोई वो नहीं है। वो आपकी एक तरह से आपके खुद का डिसीजन है कि आप प्रोडक्ट को बाई करना चाहते हैं या बाई नहीं करना चाहते हैं। और ये ज़रूर है, देखिए कुछ फाउंडर्स के मन में ये भी डाउट होने लगा है कि 1 साल की फाउंडरशिप है, तो फिर अगर ऐसा हुआ तो हमारी फाउंडरशिप चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छा निकल के आएगा। उम्मीद है सभी फाउंडर्स को, सभी ये सोचते हैं कि यहाँ पे जो भी होगा वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, मतलब एक अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। दोस्तों, बहुत से लोग हमारे में से ऐसे हैं जो कि अपनी मंजिल के बहुत करीब होते हैं, लेकिन वो नज़दीक पहुँच के भी हार मान लेते हैं और अपनी मंजिल को छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम शायद अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक, उस रास्ते से नहीं भटकना है, हमें उसी रास्ते पे बने रहना है। क्योंकि देखिए जो चीज़ें हमें, जो हमारी टीम चल रही है, जो हम 14 लाख फाउंडर्स इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है और हम ये चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं। हम सभी लोग ऐसा सोच के चल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज कर देगी। जैसा कि मिस्टर एस कहते हैं कि हम यहाँ पे ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए आए हैं, तो ज़रूर हमें यहाँ पे अच्छे रेस्पॉन्स मिलेंगे और अच्छी डील जो हम करना चाह रहे हैं वो डील हमारी लाइफ में एक अच्छा रिजल्ट देगी और हमें पॉजिटिव एक तरह से डायरेक्शन यहाँ से मिलेगी और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम यहाँ पे ओन पैसिव के साथ जुड़े रहेंगे और हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।